चैनल मोहित सिन्हा। मैं इसमें सबसे पहले अपने पूरे सब्सक्राइबर्स को, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सपोर्ट किया इन्होंने। और बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे सजेशन भी दिया कुछ वीडियोस के लिए, कुछ प्लांटेड टैंक्स के वीडियोस बनाने के लिए, एंड बहुत सारे सजेशंस आए हैं। तो मैं धीरे धीरे उन वीडियोस को कंप्लीट करते जा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी और भी वीडियोस के थ्रू आने वाली हैं। तो मेरी छोटी सी कोशिश है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बाकी सारे वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। तो सबसे पहले जो ये तो मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं अपने आके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो सारे वीडियोस मेरे ऐसे ही होते हैं कि मैं सिर्फ म्यूजिक डालता हूँ और सारे वीडियोस ऐसे ही बनते हैं। तो मुझे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा था, जिस क्वेश्चन की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उनका क्वेश्चन ये था कि प्लांटेड टैंक में सबसे चीपेस्ट सॉइल और सबसे चीपेस्ट एक्वेरियम में प्लांटेड टैंक में कैसे बना सकता हूँ। तो ये उनका जवाब देने के लिए ही मैंने एक वीडियो बनाया था। हालांकि मैंने उनको रिप्लाई किया था कि मैं मैंने उनके कमेंट में रिप्लाई किया था, बट मैंने उनको ये भी बोला था कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हम एक वीडियो बना सकते हैं। तो मैं उस सब्सक्राइबर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पर मैं जितने भी जो भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी लोग हैं जो चीपेस्ट प्लांटेड एक्वेरियम बनाना चाहते हैं, तो उनको मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई बैट्समैन है, अगर उस बैट्समैन को अच्छी बैटिंग आती है तो वो खराब बैट से भी बहुत अच्छी बैटिंग कर सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, खराब बैट उसका ज्यादा मतलब जोरदार शॉट खेलने के बाद उसका बैट हो सकता है खराब हो जाए, और अगर अच्छे बैट से खेलेगा तो हो सकता है वो बहुत सारी सेंचुरीज और हाफ सेंचुरीज मार दे। तो इसी प्रकार ऐसा है कि प्लांटेड एक्वेरियम में भी जब आप चीजें यूज करते हो, तो जब भी आप चीपेस्ट चीजें यूज करोगे तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी या कहीं ना कहीं आपको इशू फेस करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात, प्लांटेड एक्वेरियम में जो है पेशेंस रखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक आपका प्लांटेड टैंक सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्योंकि ये कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि बस घुमा दिया और एक ही दिन में इतना अच्छा टैंक तैयार हो जाए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं, इनको ग्रोथ करने में थोड़ा टाइम लगता है। और क्योंकि आप इनको नेचुरल हैबिटेट जैसा आप अपने एक्वेरियम में बना रहे हो, तो इसके लिए आपको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत होती है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको एक एग्जांपल के थ्रू कि अगर बैट्समैन को बैटिंग बहुत अच्छी आती है तो वो किसी भी प्रकार के बैट से अच्छी बैटिंग कर सकता है। अगर उसको बैटिंग ही नहीं आती तो वो उसको कितना भी महंगा बैट दे दिया जाए, वो बैटिंग ढंग से नहीं कर पाएगा। तो प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में भी ऐसा ही कुछ है कि अगर आपको प्लांट्स के बारे में और सारी चीजों के बारे में सही से नॉलेज है, प्लांट्स के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर पैरामीटर्स के बारे में, फिशेस के बारे में कि कौन कौन सी फिशेस रह सकती है और किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, कि तो ये अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से टैंक बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई लोग जैसे मैंने एक जो बताया, सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन रेज किया कि चीपेस्ट सॉइल कौन सा हो सकता है प्लांटेड एक्वेरियम के लिए। तो बात ऐसी है कि आप बिना सबस्ट्रेट या बिना सॉइल के भी प्लांट्स उगा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको नॉलेज की जरूरत होती है कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो बिना सॉइल के उग सकते हैं, जो बिना सबस्ट्रेट के उग सकते हैं। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी रिक्वायरमेंट होती है और आपका नॉलेज होता है, उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा अपने टैंक के साथ कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नए हॉबीज है, जो नए लोग हैं जो प्लांटेड टैंक में आना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले अपना थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएं प्लांट्स के लिए और जो हम सबस्ट्रेट वगैरह यूज करते हैं उसके लिए, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करें। उसके बाद प्लांटेड टैंक की हॉबी को धीरे से स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे जैसे आप हॉबी में आते जाएंगे वैसे वैसे आप चीजें सीखते जाएंगे। जैसा कि मैंने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे
ऐसे हॉबीज को देखा है जो चीपेस्ट एक्वेरियम और चीपेस्ट सॉइल गार्डन सॉइल यूज करके जो यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं वैसा बना तो लेते हैं, लेकिन बनाने के बाद उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं जिनका उनको सॉल्यूशन मिल नहीं पाता। और क्योंकि नए होने की वजह से उनको ज्यादा नॉलेज नहीं हो पाता, तो वो एक हिसाब से इरिटेट हो जाते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि नहीं ये सब बकवास है, ये इसमें बहुत टाइम लगता है, या मतलब एक हिसाब से इरिटेट होके वो फिर हॉबी को छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि एक हॉबी में पेशेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप चीपेस्ट और क्या बोलते हैं चीपेस्ट की तरफ ना जाएं, हो सके तो आप अपना नॉलेज गेन करें और सभी प्लांट्स के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाएं, सबस्ट्रेट के बारे में नॉलेज बढ़ाएं। तो अगर जब आपका नॉलेज प्लांट्स और सबस्ट्रेट और प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में बढ़ेगा, तो आप अपने हिसाब से आप जितने कम पैसे में आप उसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि जो नॉर्मल रॉक, क्योंकि जो हम एक्वास्केपिंग में यूज करते हैं, जो मोस्टली बड़े बड़े एक्वास्केपर्स यूज करते हैं, जो ये ड्रैगन रॉक्स हो गया, सीरियस स्टोन्स हो गया, तो ये सारे जो रॉक्स आते हैं वो बहुत महंगे आते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्मल जो रॉक्स होते हैं वो उठा के अपने टैंक में डाल लेते हैं, कोई गार्डन सॉइल या वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट यूज करके नीचे सबस्ट्रेट बनाते हैं, उसके ऊपर सैंड डाल के कोशिश करते हैं प्लांट्स उगाने का। तो इसमें कई बार क्या होता है कि इसमें कई बार चीजें बहुत वर्स्ट हो जाती है, एल्गी इशू आ जाता है, कीड़े होने लगते हैं, बहुत सारे प्लांट्स मरने लगते हैं। अगर आपके प्लांट सही ग्रोथ कर रहे हैं तो हो सकता है आपके फिशेस या श्रिम्प्स जो आपने उसमें रखे हैं उनको प्रॉब्लम आ सकता है। तो जब आप बिना प्रॉपर नॉलेज के आप कुछ भी सिर्फ देख के अगर आप बनाते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि आप चीपेस्ट की तरफ ना जाएं, थोड़ा सा अपना नॉलेज गेन करें, और जितना अच्छा प्लांटेड प्लांट्स के बारे में, सबस्ट्रेट के बारे में नॉलेज होता जाए आपको, उतना ही आपके लिए बेटर होता जाएगा। क्योंकि आप बिना नॉलेज के स्टार्ट करेंगे और आपको जो रिजल्ट मिलना है वो अगर नहीं मिलेगा तो आप फिर डिसअपॉइंटेड होंगे कि ये हॉबी ऐसे ही है, हमने इतना मेहनत इतना कुछ किया फिर भी हमसे ऐसा टैंक नहीं बन पाया। तो सबसे पहले मेरा ये सजेशन है कि आप चीपेस्ट की तरफ ना जाएं, सबसे पहले आप अपने नॉलेज की तरफ जाएं कि आप कितना नॉलेज गेन कर सकते हैं प्लांटेड एक्वेरियम का, उसके बाद ही स्टार्ट करें। तो मैंने भी जब अपना पहला प्लांटेड टैंक बनाया था तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां की थी। मैंने भी बस ऐसे ही सैंड उठा के डाल दिया, और ऐसे रॉक्स और कुछ भी लकड़ियां जो ऐसे ही पड़ी हुई रहती है वो सब मैंने डाल दिया। और उस टाइम पे मुझे नियॉन टेट्रा रखने का बड़ा शौक था, तो मैंने उस पर डाल दिया नियॉन टेट्रा 20 पीस। तो प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो मैंने लकड़ी डाली थी, ऐसे जो लोकल वुड जो डाली थी उसको बिना ट्रीटमेंट किए डाला था, तो उसमें कीड़े हो गए, उसके वजह से पानी पीला हो गया और मछलियां धीरे धीरे करके मरने लगी। तो एक हिसाब से मेरा उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और क्या कहना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो गया था कि ये प्लांटेड टैंक मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपना नॉलेज गेन किया प्लांट्स के बारे में, सबस्ट्रेट के बारे में, वुड्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में, तो धीरे धीरे मैंने अपनी हॉबी को आगे बढ़ाया और अभी भी आगे बढ़ाता जा रहा हूं। तो यहाँ पर अगर आप मेरे इस टैंक को देखें तो इस टैंक में मैंने सिर्फ और सिर्फ यूज किया है रिवर सैंड। यहाँ पर देखिए मैंने रिवर सैंड यूज किया है, ठीक है। तो मैंने रिवर सैंड में भी प्लांट्स ग्रो किए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अगर जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा प्लांट्स का और सारी चीजों का, तो आप बहुत अच्छे से अपने प्लांटेड टैंक को बना सकते हैं। देखिए आपको दिखाना चाहता हूं कि मैंने जब इसमें देखिए सैंड सबस्ट्रेट यूज किया है इस टैंक में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ सैंड सबस्ट्रेट डालने से आपके प्लांट्स इतने अच्छे से ग्रोथ करेंगे, ठीक है। मैं इसमें ये अपना लिक्विड फर्टिलाइजर जो आते हैं, मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करता हूं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार। तो ये इस हिसाब से इसके ग्रोथ हैं, देखिए।
आप अगर ग्रोथ और ज्यादा करना चाहते हैं तो आप उसको और थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी डालते हैं और महीने में एक आध बार भी डालते हैं, ठीक है, तो भी आपको रिजल्ट देखने को अच्छे मिलेंगे। और जो लाइटिंग का टाइमिंग है, लाइट्स आप 8 to 9 आवर्स या 7 to 8 आवर्स प्रॉपर लाइटिंग दें, क्योंकि प्लांट्स को लाइटिंग से भी बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। तो लाइट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसके बारे में भी हम आगे वीडियोस में बात करेंगे हो सके तो। यहाँ पर मेरे पास एक और टैंक है जो मैंने अभी अभी इसको बनाया है। तो देखिए इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ये जब हम कुछ भी ऐसा चीज यूज करते हैं जिसको हमने प्रॉपर ट्रीट ना किया हो या अच्छे से धोया या वॉश ना किया हो, तो उस वजह से प्रॉब्लम आती है। देखिए इसमें मैंने जो है पीछे साइड जो है इसमें सैंड डाला हुआ है, तो ये जो सैंड है मैंने इसको वॉश नहीं किया था, जिसकी वजह वॉश नहीं करने की वजह से इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इस पे ग्रीन एल्गी और ये जो एल्गी इशू है, देखिए ये बहुत सारा आ चुका है इस पे। तो जब आप केयरलेसनेस दिखाते हैं अपने टैंक पे, तो उसका इफेक्ट आपके टैंक पे पड़ता है। ये देखिए सारे प्लांट्स जो है यहाँ पर कैसे हो चुके हैं। देखिए बहुत अच्छे प्लांट्स थे, लेकिन लापरवाही और ध्यान ना देने की वजह से ये टैंक में ऐसा होता है। देखिए, और अगर मैं आपको यही प्लांट्स बहुत अच्छे टैंक में दिखाऊं, तो ये देखिए, यहां देख सकते हैं आप, ये वही प्लांट्स हैं जो इस टैंक में सामने लगे हुए हैं। तो आप उस टैंक में देखिए प्लांट्स को और इस टैंक में देखिए प्लांट्स को। क्योंकि इसमें मेरे श्रिम्प्स हैं तो मैं इसमें प्रॉपर केयर करता हूं, हमेशा टाइम टू टाइम पानी चेंज करता हूं, और बहुत कुछ भी चीजें जो उस पर डालना होता है मुझे, तो मैं उसमें ट्रीट करके डालता हूं। तो इस वजह से ये टैंक बहुत अच्छे से बिल्कुल ग्रो कर रहा है। अभी थोड़ी सी मैंने यहाँ पर से कटिंग कर दी है, इस वजह से ये यहाँ पर बीच बीच में इसमें गैप दिखाई दे रहा है। तो ये और अभी अच्छे से ग्रोथ होगा। तो जब भी आप अच्छे से केयर करते हैं, प्रॉपर केयर करते हैं, और जब आपको प्रॉपर नॉलेज होती है, तो आपको रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा। लेकिन जब आप बिना किसी नॉलेज के या आप ऐसे ही रैंडम कहीं पर से भी देख के अगर आप करेंगे, तो रिजल्ट हो सकता है ऐसा हो। ओके, सो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हो, आई होप सो आपको समझ में आई होगी। मैं वैसे तो बातें बहुत कुछ है करने को प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, इस वजह से मैंने ज्यादा अभी कुछ इस पे नहीं बोला है। नॉलेज दिया है कि हाँ, आप अगर चीपेस्ट सबस्ट्रेट या चीपेस्ट चीज यूज करते हैं तो क्या हो सकता है, और अगर आप अच्छी चीज यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, इसके बारे में ही थोड़ा सा मैंने बताया है। तो अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वीडियो पे कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं और आप कैसा वीडियो चाहते हैं। और अगर आपको मेरा कोई टैंक पसंद आया तो उसके ऊपर आप प्रॉपर वीडियो चाहते हैं, या अगर कुछ प्रॉपर टॉपिक या किसी मेन पॉइंट पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट डाउन करें। अगर कोई भी पार्ट समझ नहीं आया होगा या कुछ गड़बड़ लगी होगी तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे और मैंने ऐसे अपने आप से ही शूट किया है, कोई मेरे पास कैमरामैन और कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ गलती हो तो सॉरी फॉर दैट, और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। ओके, अभी जितने हम टैंक्स बनाएंगे तो टैंक से रिलेटेड हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे वीडियोस के साथ बने रहें। और कोई भी अगर आपको एक्वास्केपिंग में या किसी प्लांट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट डाउन करके हमसे पूछ सकते हैं। और जितना से जितना हो सके मैं नए हॉबीस्ट को हेल्प करूंगा, और जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे और जो भी वीडियोस बनाने के लिए बोलेंगे, मैं होप सो मैं वीडियो बना पाऊं। लास्ट मैंने वीडियो अपलोड किया है एक लो टेक क्यूब प्लांटेड टैंक का, वो एक मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि सर आप मेरे लिए एक लो टेक प्लांटेड टैंक का वीडियो बनाइएगा। तो मैंने उनके कहने पे एक वो बनाया था, तो वो अपलोड हो गया है।
आप जाके देख सकते हैं वो मेरे चैनल पे। तो कोई भी सैंड या सबस्ट्रेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का भी डिटेल मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा और वहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट डाउन बिलो ऑन द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।